आप चल रहे हैं ना, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस हो अब आप। ये होना पड़ेगा आपको, और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा आपको। नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को। आपको चीमा साहब, इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको, तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। सिटीज़न पर हमले करते हैं टीटीपी वाले, तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो अपना इसलिए कदम उठा रहे हैं। जहाँ आर्मी ने भी जंग की तैयारी कर ली है। दो इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी जंग शुरू हो सकती है। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? बात करूं कि 1893 में फर्स्ट टाइम ड्यूरेंट लाइन का वहां पे शुरुआत हुआ। ठीक है, बुनियाद रखी गई कि ये ड्यूरेंट लाइन है, डिवाइड हो गया। उसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान जब मारिज वजूद में हुआ तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में तस्लीम किया था। वो यूनाइटेड नेशन में गया और 1950 के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एज कंट्री तस्वुर किया था। ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है स्ट्राइक करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन, आप देखें तो सारी जगह सूरत हाल है। क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां ने शरिया इजाजत देती। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए। यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर दिया जाता है, कभी आपके सिक्योरिटी एजेंसी पर कोई ना कोई टारगेट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का गुस्सा भी है। आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस हो अब आप। ये होना पड़ेगा आपको, और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा आपको। नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब, इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको, तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब, आपके ये खासकर मेरे मुर्शद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां ने शरिया इजाजत देती। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हो ना, निकलो बाहर इथों, ये साडा है। साहब, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है
पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई? इमरान साहब, उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है। उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे, अगे हो नेड़े हो। सीमा साहब, इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जान देगी, जान मंगदी। वो कहते हैं कड्डो पैहे, पैहे किथे जी? पह 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 चीमा साहब, बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दुख वाली बात। और इट्स एंटी अमेरिका, इट्स एंटी पाकिस्तान। जो है, जो कुछ भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, दे ऑल एंटी पाकिस्तान। बट रीजन उनकी देने की वजह, उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट हासिल। डॉक्टर साहब एक और बात भी बताएं, अब ये मसला कैसे हल होगा? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिन्हें दहशतगर्द कहता है वो पनाह गुज़ीन है, वो चीमा साहब, रिफ्यूजी इसका हल अभी मैं बता ये देता क्या हूँ। बात हुई? हमारे दहशतगर्द उनके रिफ्यूजी हैं। चीमा साहब, रेफ्यूजी नहीं, इसका सिंपल हल बता देता हूं आपको। जिस तरह इसको आपको आज बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको अंदर घुस के फिर आज इसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए। दोनों चीजों से निकले, डायलॉग भी करें, ऊपर हमले भी करें। उसके बगैर हल नहीं। जब तक आप हमले नहीं करेंगे, डायलॉग का कोई असर नहीं होगा। और जब तक आप उनको बताएंगे कि नहीं कि वी आर पाकिस्तानी है, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। और तीसरी बात आपको मैंने कहा है, आज सिग्नल अडयाला जेल को भी जाना चाहिए, जेल पे भी जाना चाहिए, और पेशावर में भी जाना चाहिए कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हियर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। यू स्टॉप इट, एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर ये मैसेज नहीं जाता, फिर आप अगर कबूतर बिल्ली बंद आंखें कर ले, वो बिल्ली जानती ही नहीं। फिर हमले करेंगे बार बार, और यहां पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। और अंदर से ये सपोर्ट देंगे, और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। फिर आप रूटीन बन जाए, जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आके, हर गली चौक के अंदर। अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरेंगे। वो आगे मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। आप इस्लामाबाद एफ चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में एफ कचहरी के अंदर बम मारा था। मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। सो मेरे पाकिस्तान की जो हालत थी, मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। पाकिस्तानी सेना और तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों के बीच चल रही लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। टीटीपी आतंकियों ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग गई। टीटीपी आतंकियों ने कहा कि उन्होंने बाजोर जिले के सालारजई तहसील में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी ने इस चौकी से पाकिस्तानी सेना का झंडा हटाकर अपना इस्लामी झंडा फहरा दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने माना है कि टीटीपी की ओर से बड़ा हमला किया गया है।